Hello students, today's topic is mechanism of hearing means sense of hearing। तो कैसे हमारे जो है ईयर जो है कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं सेंस ऑफ हियरिंग के लिए। तो आज की वीडियो में हम ये जो है डिस्कस करेंगे कि कैसे हियरिंग का मैकेनिज्म पॉसिबल है। तो इसके लिए जो है आपने पहले जो है अच्छे से आपको ईयर की एनाटॉमी क्लियर होनी चाहिए, देन यू कैन अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। तो मैकेनिज्म या फिजियोलॉजी हियरिंग की तभी क्लियर होगी अगर आपको ईयर की स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर है। तो फिजियोलॉजी जो है मैकेनिज्म जो है हियरिंग का इट इज डिवाइडेड इनटू मेन 3 पोर्शंस। तो फर्स्ट पोर्शन इसका है मैकेनिकल कंडक्शन, कैसे जो है बाहर वाली एयर जो है हमारे आउटर ईयर से अंदर जाती है मिडल ईयर तक, फिर हमारे इनर ईयर तक, कैसे जो है एयर अंदर जाती है और हमारा जो ईयर है और कैसे उन वाइब्रेशन को परसीव करता है। हमारे आउटर एयर में क्या प्रेजेंट है, हमारे बाहर के एनवायरनमेंट में क्या प्रेजेंट है, साउंड्स प्रेजेंट है ना, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की नॉइज प्रेजेंट है, साउंड प्रेजेंट है। तो वो साउंड जो है एक हमारे बाहर की एयर में क्या जनरेट करती है, वाइब्रेशंस जनरेट करती है। तो वो वाइब्रेशन जो है एयर के जरिए जब हमारे आउटर ईयर के जरिए इनर ईयर की तरफ जाती है, मिडल ईयर की तरफ जाती है, इनर ईयर की तरफ जाती है, तो वही वाइब्रेशन जो है एक सिग्नल में चेंज हो जाती है और वही सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाता है और हमारा ब्रेन जो है परसीव करता है, उसको हियरिंग में परसीव करता है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें सुनाई देता है, बाहर की आवाजें जो है कैसे सुनाई देती हैं, बाहर की एयर में जो साउंड प्रेजेंट है वो कैसे हमारे कान में अंदर जाके जो है एक वाइब्रेशन का काम करती है ना। तो बाहर की जो साउंड वेव्स हैं, बाहर जो हम हमारे एनवायरनमेंट में जो साउंड वेव्स हैं वो क्या है, कैसे वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं। तो इसके 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप का नाम क्या है, मैकेनिकल कंडक्शन। मैकेनिकल कंडक्शन साउंड वेव्स जो है हमारे पिन्ना के जरिए, हमारे ऑरिकल के जरिए, ये जो फर्स्ट विजिबल पार्ट है आउटर ईयर का, इसके जरिए वाइब्रेशन जो है आगे किसकी तरफ गई, हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये जो एस शेप की कैनाल के बारे में हमने पढ़ा था, मतलब ऑरिकल से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के जरिए इन वाइब्रेशंस ने, इन साउंड वेव्स ने वाइब्रेशन जनरेट की। और वाइब्रेशन सबसे पहले किसने रिसीव की, वाइब्रेशन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है, हमारा ईयर ड्रम, ईयर ड्रम हमारे कान का पर्दा। तो सबसे पहले बाहर वाली एयर जब अंदर गई, हमारा जो है वाइब्रेशंस अंदर गई, तो सबसे पहले वाइब्रेशन जो है उन्होंने वाइब्रेट किसको किया, वाइब्रेट किया हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, हमारे ईयर ड्रम को। देन उसके बाद जो है वाइब्रेशन जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद वाइब्रेशन जो है अंदर गई और मिडल ईयर तक पहुंच गई। ये जो सारे पार्ट थे हमारे किसके पार्ट थे, हमारे आउटर ईयर के। और इसके बाद वाइब्रेशन जो है किधर चलेगी, हमारे मिडल ईयर तक जाएगी। अगर आपको एनाटॉमी क्लियर है तो सबसे पहले आउटर ईयर ने बाहर वाली एयर को मतलब एक वाइब्रेशन फॉर्म में हमारे मिडल ईयर तक पहुंचाने में हेल्प की। फिर जो है वाइब्रेशन पहुंच गई हमारे मिडल ईयर में, और मिडल ईयर में क्या प्रेजेंट है, हमारे ईयर ऑसिकल प्रेजेंट है, हमारी स्मॉल ईयर बोन्स प्रेजेंट है, वो वाइब्रेट हो गई, उनमें एक मूवमेंट शुरू हो गई, वाइब्रेशन शुरू हो गई। देन वाइब्रेशन जो है ये दोनों पोर्शन हमारे आ गए, मिडल ईयर के पोर्शन आ गए, ठीक। वाइब्रेट हुए हमारे ईयर ऑसिकल जो हमारे मिडल ईयर में प्रेजेंट है, और देन वाइब्रेशन जो है ओवल विंडो के जरिए, जो एक कनेक्शन है बिटवीन द मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर, तो ये ओवल विंडो के जरिए वाइब्रेशंस हमारे इनर ईयर में आगे चली गई। तो इनर ईयर में ये सारा पोर्शन है हमारे इनर ईयर का। आउटर ईयर के जरिए एयर अंदर गई, वाइब्रेशन हुई, मिडल ईयर की ईयर ऑसिकल को वाइब्रेट किया, ओवल विंडो के जरिए वाइब्रेशन हमारी आगे किसको वाइब्रेट करेगी, कहां पे जो है एक मोमेंट क्रिएट करेगी, वाइब्रेशन ऑफ द पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ फ्लूइड, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हमारे इनर ईयर में
दो तरीके के फ्लूइड प्रेजेंट है, पेरिलिम्फ फ्लूइड आउटर पोर्शन में एंड एंडोलिम्फ फ्लूइड इनर पोर्शन में। तो ये दोनों फ्लूइड वाइब्रेट हो गए और उसके बाद जब एंडोलिम्फ फ्लूइड वाइब्रेट हो गया, इसमें हमारे जो है कॉकलिया का जो हमने स्ट्रक्चर अलग से पढ़ा कि कॉकलिया का जो मिडल पोर्शन है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है हेयरिंग के लिए, और वो मिडल पोर्शन का जो है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और वहां उस बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, कुछ स्पोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट हैं, कुछ हेयर प्रेजेंट हैं, हेयर लाइक सिलिया प्रेजेंट हैं, और कुछ वहां पे जो है सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट है, और ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन ऑफ कॉटी बनाते हैं जो हमारे कॉकलिया में प्रेजेंट है। तो फाइनली वाइब्रेशन कहां पे पहुंच गई, वाइब्रेशन ऑफ द बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ द स्केला मीडिया ऑफ कॉकलिया। कॉकलिया का जो स्केला मीडिया, जो मिडल वाला पोर्शन है कॉकलिया का, जहां पे सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट है, वहां पे वाइब्रेशन फाइनली पहुंच गई। और ये जो है वाइब्रेशन जब हमारे कॉकलिया तक पहुंच गई, कॉकलिया के मिडल पोर्शन तक पहुंच गई, और उसने सेंसरी सेल को एक तरीके से उनको एक्टिव कर दिया, उनको जो है स्टिमुलेशन प्रोवाइड कर दी। अब भी यहां से जो है एक इंपल्स जनरेट होगी जो कि हम सेकंड स्टेप में पढ़ेंगे। देन हमारा मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग का सेकंड स्टेप जो है ट्रांसफर ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल इंपल्स। जो वाइब्रेशन हमारे फर्स्ट स्टेप में कॉकलिया तक पहुंच गई थी, और कॉकलिया का जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है, जो कॉकलिया के सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, वहां तक वाइब्रेशन पहुंच गई थी। तो वो वाइब्रेशन क्या थी, वो वाइब्रेशन थी मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी को हमने अभी कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, एक सेंसरी मैसेज में कैसे मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। ये जो है सेकंड स्टेप में ये बताएंगे कि कैसे एक जो है मैकेनिकल एनर्जी कैसे एक मैसेज में कन्वर्ट हो जाती है, कैसे एक इंपल्स में कन्वर्ट हो जाती है। और थर्ड स्टेप में हमें पढ़ेंगे कि वो इंपल्स जो बन गई कैसे वो ईयर से ट्रांसफर होके, ईयर से वो इंपल्स कंडक्ट होके कैसे हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। थर्ड स्टेप का नाम है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस टू द ब्रेन। कंडक्शन, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी तक पहुंचती है, एक जगह पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे घर तक पहुंचती है। तो ऐसे ही इंपल्सेस भी हैं, एक जगह से जनरेट होती है इंपल्सेस, और कैसे हमारे ब्रेन तक पहुंचती है इंपल्सेस, कैसे इंपल्स जो है कंडक्ट होती है ना, एक सेंसरी ऑर्गन से इंपल्स जो है कैसे ब्रेन तक पहुंचती है, वो थर्ड स्टेप में हम पढ़ेंगे। तो मेनली मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग के 3 स्टेप थे कि कैसे जो है वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, और कैसे जो है सेकंड स्टेप में कैसे उन वाइब्रेशन से एक इंपल्स बनती है, और थर्ड स्टेप में कैसे वो इंपल्स हमारे ब्रेन तक कंडक्ट होती है, कैसे वो इंपल्स आगे ट्रांसफर होती है। तो वाइब्रेशन हमारे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी तक पहुंच गई थी, जो हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे कॉकलिया तक के कॉकलिया के मिडल पोर्शन को वाइब्रेशन पहुंच गई थी, और उनके जो सेंसरी रिसेप्टर सेल्स हैं वहां पे वाइब्रेशन क्रिएट हो गई थी। तो वही वाइब्रेशन ने क्या कर दिया, हमारे जो कॉकलिया के मिडल वाले पोर्शन में हेयर सेल प्रेजेंट है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो बनाते हैं, रिसेप्टर सेल, सेंसरी रिसेप्टर सेल प्रेजेंट है, उनकी मास मूवमेंट कर दी। उन वाइब्रेशन ने बेंडिंग कर दी हेयर सेल्स को, जो कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में प्रेजेंट है, जो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स में प्रेजेंट है हेयर सेल्स, उनको बेंड कर दिया, उनको वाइब्रेट कर दिया। देन इन वाइब्रेशन से क्या हुआ, वहां पे डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गई, मतलब मैसेज जो है एक इंपल्स जनरेट होनी शुरू हो गई। तो फाइनली जनरेट हो गई नर्व इंपल्स इन द कॉकलियर नर्व। तो वहां पे जो है फाइनली एक इंपल्स जनरेट कर दी सेंसरी सेल्स ने, एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर दिया हमारी मैकेनिकल एनर्जी को। तो फाइनली यहाँ पे सेंसरी सेल्स ने क्या कर दी, एक इंपल्स, एक ऑर्डर जनरेट कर दिया, एक इंपल्स जनरेट कर दिया, एक मैसेज जनरेट कर दिया, है ना। तो ये मैसेज जो है किधर जाएगा, अभी सेंसरी सेल्स ने तो मैसेज जनरेट कर दिया, और ये मैसेज जो है किधर जाएगा, कॉकलियर नर्व के जरिए हमारे ब्रेन तक जाएगा। कॉकलियर नर्व जो है ये पार्ट है एक वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व का। तो जैसे हमने जो है कॉकलिया की स्ट्रक्चर डिस्कस की थी, इनर ईयर की स्ट्रक्चर डिस्कस की थी, एक साइड पे कॉकलिया है और एक साइड पे क्या है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। तो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल से भी एक नर्व आती है, एंड
कॉकलिया जो है स्नेल लाइक स्ट्रक्चर, वहां से कॉकलियर नर्व आती है, और वेस्टिब्यूल से जो है मतलब सेमी सर्कुलर कैनाल से दोनों मिलके क्या बनाती है, वेस्टिब्यूलो कॉकलियर नर्व। तो यहाँ पे कॉकलिया के बारे में है, इसलिए यहाँ पे मतलब इंपल्स जनरेट कहाँ पे हुई, कॉकलियर नर्व ने एक इंपल्स जनरेट कर दी, और कॉकलियर नर्व फर्दर जो है वेस्टिबुलर नर्व के साथ मिलके क्या बनाएगी, वेस्टिबुलर कॉकलियर नर्व बनाएगी, और वो जो है वेस्टिबुलर कॉकलियर नर्व जो है, एट्थ क्रेनियल नर्व जो है, वो मैसेज कंडक्ट करके ब्रेन तक लेके जाएगी। थर्ड स्टेप में है कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स टू द ऑडिटरी एरिया ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है, हमारे ब्रेन का पार्ट है, तो इसमें जो है ऑडिटरी, विजुअल जो है, हंगर, सभी सेंसेस के जो है कुछ कुछ पार्ट्स प्रेजेंट हैं, और वहां पे जो ऑडिटरी एरिया है जो सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहां तक कंडक्ट करके इस इंपल्स को वहां तक पहुंचाना है। किसने पहुंचाना है, हमारी वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व ने। तो कंडक्शन हो गई इंपल्स की टू द ऑडिटरी एरिया ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक, कंडक्ट होके नर्व वहां तक पहुंच गई, हमारे ब्रेन तक पहुंच गई, और ब्रेन ने परसीव किया, वहां पे पॉसिबल है परसेप्शन, वहां पे फीलिंग रिस्पॉन्सिबल है ना, तो परसेप्शन ऑफ द साउंड, वहां जो हमारा ऑडिटरी एरिया है हमारे ब्रेन का, वो परसीव करेगा उस इंपल्स को एज अ साउंड। तो वहां पे जो है जो भी हम जो है भाषा जो हम समझते हैं, जो भी साउंड हम समझते हैं, जो भी लैंग्वेज हम समझते हैं, हमारे ब्रेन का पार्ट उस लैंग्वेज को समझने के लिए ट्रेंड हो चुका होता है, बचपन से ही जो लैंग्वेज हमें आती है, तो वो अंडरस्टैंडिंग जो है यहाँ तक मैसेज पहुंच जाएगा, और हमारा ब्रेन जो है उसे परसीव करेगा, उसे मतलब वहां हमारा ब्रेन जो है उस मैसेज को परसीव करके उस चीज को सोचेगा, समझेगा, उस चीज को समझेगा। सो दिस इज अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। इसमें 3 स्टेप हमने जो डिस्कस किए, तो होप सो ये आपको फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग एक सिंपल वे से, एक फ्लो चार्ट से समझ लग गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।